अस्सलाम वालेकुम। नॉवल नेम दागे जुनून, एपिसोड है 1। मुझे लगता है बहुत वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। वो बेचैनी का इजहार करती हुई घबराई हुई अक्सा से कह रही थी। अक्सा जो कि उसके बचपन की दोस्त थी, वो उसको समझाते हुए तसल्ली दे रही थी। अब बस भी कर जाओ मिन्हा, तुम्हारी शादी है, घर वालों की इजाजत से आई हो तो फिर डर क्यों रही हो? वो सख्त नजरों से मिन्हा को देखते हुए बोली जा रही थी, जबकि मिन्हा ने अक्सा का हाथ थामा और उसे शॉपिंग मॉल से बाहर ले आई। दोनों दोस्तें गाड़ी में बैठे हुए घर जाने की तैयारी में थी, लेकिन जब अक्सा ने मिन्हा को यूं उदास देखा तो ज्यादा देर उनको ताला न लगा सकी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? अक्सा ने सवालिया नजरों से मिन्हा को देखा, जबकि मिन्हा ने एक नजर अक्सा पर देखा और मुस्कुराने लगी। अक्सा ने दोबारा अपनी बात मुकम्मल करते हुए मिन्हा को कहा कि कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रही? और शट अप अक्सा, मिन्हा ने अक्सा की बात काटी और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। वो बिना किसी से मिले सब मेहमानों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई। मिन्हा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मिन्हा अपने अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद थी। बेहद खूबसूरत भी थी। वो डॉक्टर तो बनना चाहती थी, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक उसके घर वालों को उसकी शादी का ख्याल आ गया। मिन्हा के वालिद बिजनेसमैन थे और बेहद अनापरस्त भी थे, जबकि मिन्हा की वालदा काफी नेक खातून और खुश इखलाक खातून थी। लोगों को एक बात अच्छे से बता दूं, अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं आप सबकी वर्दियां उतरवा दूंगा। रहमान साहब कभी गुस्से में इधर टहल रहे थे तो कभी उधर। प्लीज रहमान साहब, आप पुरसुकून हो जाए, हमें हमारा काम करने दें, हम अपनी ड्यूटी बाखूबी जानते हैं। रहमान साहब को तसल्ली देते ही एसएचओ की पूरी टीम लेकर वहां से निकलता है, लेकिन रहमान साहब के घर तो जैसे क़यामत ही टूट गई हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। आखिर कैसे कोई बेटी अपने बाप की इज्जत यूं पैरों तले रोक के जा सकती है? आंख खुलते ही मीना अपने आप को एक बेड पर पाती है। वो नजरें घुमाकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये कमरा तो उसका नहीं है। वो लाल सुर्ख दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। वो अपने ऊपर से कंबल उतारते ही बेड से नीचे उतरी। जब वो एक नजर अपने ऊपर डालती है तो उसे एहसास होता है कि आज तो उसकी शादी थी, तो वो यहाँ कैसे मौजूद है? कहाँ हूँ मैं? ये कमरा किसका है? ये घर किसका है? क्या मैं किडनैप हो गई हूँ? अपने दिल में हजारों सवाल लिए वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि अचानक से दरवाजा खुल जाता है। चंद नौकर चाकर खाना हाथों में लिए हुए कमरे में दाखिल होते हैं। अरे बीबी, आप उठ गई? उन नौकरों में एक उम्र सीधा खातून जो रुक कर मीना से बात करने लगी। ये मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? और आखिर मुझे यूँ क्यों लाए हो? बीबी, आप खाना खा ले। वो औरत बिना मिन्हा के किसी सवाल का जवाब दिए नजरें झुकाकर उसको कहने लगी। उस औरत के जवाब ना देने पर मिन्हा ने गुस्से से टेबल पे रखा खाना फेंक दिया। नहीं खाना मुझे, मुझे मेरे घर जाना है। अब वो गुस्से से चिल्लाने लगी। अब नौकर चाकर जा चुके थे और दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। वो देर तक दरवाजा खटकाती रही, चिल्लाती रही। जब कोई ना आया तो वो बेड से जा लगी और बहुत देर तक रोने लगी। सेकंड एपिसोड के लिए कमेंट्स करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।